हाय दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं द बेटर यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने द बेटर यू को इतना सारा प्यार दिया। बुक समरीज़ और बाकी वीडियोस जो पहले आ रही थी वो अब भी आती रहेंगी, लेकिन मैंने सोचा है कि हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे मुझे अपनी राय रखनी चाहिए। ये वीडियो सबके लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, जो देश के तरक्की में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो फ्री थिंकर हैं, जो एक्सप्लोरर हैं। तो अभी मैंने एक मूवी देखी। मूवी का नाम था हेलमेट। ZEE5 पे है, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को और साथ ही एक्टर को सल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने ऐसे मुद्दे पे एक मूवी बनाई। तो मुद्दा क्या था और उससे हमें क्या सीखना चाहिए, उसके बारे में बात करने से पहले एक बार शॉर्ट में उस मूवी की समरी सुन लेते हैं। तो मूवी में एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक अपने से ज़्यादा अमीर लड़की से प्यार करता है और एक बैंड में काम कर रहा होता है। 25-30 हज़ार महीने की उसकी इनकम होती है। वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की के बाप ने शादी करने से मना कर दिया और उसने लड़की की शादी एक NRI से फिक्स कर दी। अब लड़के को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। एक तो हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये होती है कि सबको जल्दी पैसे चाहिए होते हैं और जल्दी के चक्कर में हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। इस फिल्म में भी वही हुआ। हीरो ने अपने 2 दोस्तों के साथ एक ट्रक लूटने का प्लान बनाया। इनको उम्मीद होती है कि उसमें ढेर सारे लैपटॉप्स होंगे, मोबाइल फ़ोन होंगे, जिनको बेच के ये जल्दी से अमीर हो जाएंगे और ये जाके लड़की का हाथ मांग लेगा, क्योंकि लड़की भी चाहती थी उससे शादी करने के लिए। अब होता क्या है, उस ट्रक में जो इन्हें उम्मीद थी वो नहीं निकलता है। उस ट्रक में निकलता है कॉन्डोम्स, बहुत सारे कॉन्डोम्स। पहले तो वो घबरा जाते हैं कि उसका करेंगे क्या, लेकिन इतना सारा रबड़ था उसे जला नहीं सकते, इतना सारा सामान था उसे फेंक नहीं सकते थे। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि उसे मेडिकल स्टोर पे जाके बेचते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कि हमारे यहाँ खुद ही नहीं बिकता है तो हम इसको क्या करेंगे। फिर इन तीनों ने प्लान बनाया और हेलमेट पहन के सिनेमा हॉल्स में, सैलॉन्स में और गली नुक्कड़ों पे, रेड लाइट एरियाज़ में, वहाँ जाके उन लोगों ने 6 महीने के अंदर 2 लाख कॉन्डम्स सेल कर दिए। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने रास्ता गलत चुना था, उन लोगों ने चोरी करी थी, इसलिए वो पकड़े जाते हैं। और जब 6 महीने बाद वो छूट के आते हैं, उनका ग्रैंड वेलकम होता है, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि टियर 3 सिटी में 3 लड़कों ने 6 महीने के अंदर 2 लाख कॉन्डम सेल किए थे। 2 लाख। गवर्नमेंट ने ऐड में, मार्केटिंग में इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन लोग खरीदते ही नहीं थे। उन 6 महीने के अंदर उस टियर 3 सिटी में 80% एबॉर्शन कम हो गया, घरों में झगड़े कम हो गए, रेप केसेस कम हो गए, जिसकी वजह से उनका एक ग्रैंड वेलकम हुआ है। और दोस्तों, यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस मूवी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। उस सीख के बारे में बात करने से पहले और भारतीय इतिहास के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मेरे पास एक डेटा है। 1901 में भारत की कुल जनसंख्या थी 23,83,96,327। 1911 में भारत की कुल जनसंख्या थी 25 करोड़। 1921 में 25 करोड़। 1931 में 27 करोड़। 1941 में 31 करोड़। 1951 में 36 करोड़। 1961 में 43 करोड़। 1971 में 54 करोड़। 1981 में 68 करोड़। 1991 में 84 करोड़। 2001 में 1 अरब 2 करोड़ 87 लाख। और 2019 में हमारी कुल जनसंख्या है 1 अरब 36 करोड़। यानी अगले 2 सालों में हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। 2050 तक हमारी कुल जनसंख्या हो जाएगी 1 अरब 70 करोड़। दोस्तों, अभी आपको उतना बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा होगा। जो हमारी जनरेशन है वो किसी तरह एडजस्ट कर लेगी। हमारे बाद की जो पीढ़ी है, मतलब जो हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो भी शायद मैनेज कर लें, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े होंगे, हमारे देश में अमीर बिल्कुल अमीर हो जाएंगे, गरीब बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। मिडिल क्लास जैसी कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ऐसी है। धर्म इस पे रोक लगा नहीं सकता और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस पे बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें वोट बैंक से मतलब होता है। दोस्तों, 1978 में चाइना में एक रूल आया था, हम दो हमारे एक। 1978 से ही ये रूल फॉलो हो रहा है। जो फॉलो नहीं करता है उसको एक बहुत बड़ा
जुर्माना पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्रधानमंत्री रोक नहीं लगा सकते, बिल्कुल रोक लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी कुर्सी प्यारी होती है। उस कुर्सी के लिए वो इस पे कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी वोट बैंक से मतलब होता है, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी ये बात सुन के इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेने वाली है। ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए है। आप लोग अपनी अवेयरनेस बढ़ा के, अपनी समझदारी बढ़ा के इस देश को डूबने से बचा सकते हैं। नहीं तो पश्चिमी देश हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और हमारे पास उनके यहाँ गुलामी करने के अलावा कोई काम नहीं होगा। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति शुरू से ऐसी नहीं थी। ये एक स्त्री प्रधान देश हुआ करता था, जहाँ स्त्रियों की सबसे पहले पूजा होती थी। हर कबीले की मुखिया स्त्री होती थी। इसका एग्जाम्पल आप गुवाहाटी में एक कामाख्या देवी का मंदिर है, उससे ले सकते हैं, जहाँ आज भी स्त्री की योनि की पूजा होती है। लेकिन धीरे धीरे मेल डोमिनेंस बढ़ता गया, और जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इंडिया में आया तब मेल डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ गया। कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर हम अभी नहीं सुधरे तो कभी सुधर नहीं पाएंगे। हमारे पास सिवाय पछतावे के और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ धर्म की बेड़ियों से बाहर आ जाओ। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, इस पृथ्वी के लिए सोचो। हमारी और आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी सदियों तक पश्चिमी देशों के गुलाम बन के रह जाएंगी। स्कूल्स में, कॉलेज में इस टॉपिक के बारे में बात किया जाना चाहिए। लोगों को इसके बारे में समझना होगा। जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।